नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अजय स्ट्रोमनी गुरु में, जहां हम आपको ताज़ा अपडेट्स और एडवांस एनालिसिस लेकर आते हैं, खासकर कमोडिटी मार्केट्स और ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ी अहम जानकारियां। आज हम बात करेंगे एक बड़े डेवलपमेंट के बारे में, जो रूस द्वारा ब्रिक्स देशों के लिए मल्टी करेंसी पेमेंट सिस्टम के प्रस्ताव से जुड़ा है। 24 अक्टूबर 2024 को रूस ने ब्रिक्स देशों के बीच क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स के लिए एक नए सिस्टम का प्रस्ताव रखा है, जिसका मकसद ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, विशेषकर डॉलर पर निर्भरता को कम करना है। रूस ये कदम पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए उठा रहा है, ताकि एक सैंक्शंस प्रूफ आर्थिक ढांचे का निर्माण किया जा सके। रूसी वित्त मंत्रालय, बैंक ऑफ रूस और याकोव एंड पार्टनर्स नामक कंसल्टेंसी की रिपोर्ट में इस मल्टी करेंसी सिस्टम का जिक्र किया गया है। इस सिस्टम का उद्देश्य बाहरी आर्थिक चुनौतियों, जैसे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल सैंक्शंस से सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत ब्रिक्स देशों के सेंट्रल बैंक्स के बीच डायरेक्ट लिंक बनाए जाने और लोकल करेंसी में ट्रांजैक्शंस के लिए एक नेटवर्क बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा तेल, प्राकृतिक गैस, अनाज और सोने जैसी कमोडिटीज के व्यापार के लिए विशेष ट्रेड सेंटर स्थापित करने की भी बात की गई है। ये योजना डॉलर बेस्ड ट्रेड से हटकर नए विकल्प पेश करने की कोशिश है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी हित और ग्लोबल फाइनेंशियल प्लेयर्स के हित हमेशा मेल नहीं खाते, और इसी वजह से ब्रिक्स देशों की वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ाने की आवश्यकता महसूस हो रही है। यूक्रेन पर हमले के बाद 2022 में पश्चिमी देशों ने रूस पर सख्त सैंक्शंस लगाए, जिसमें विदेशी संपत्तियों को फ्रीज करना और प्रमुख रूसी बैंकों को स्विफ्ट फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर करना शामिल था। इसके बाद रूस ने डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करने के कई कदम उठाए हैं। हालांकि ब्रिक्स के अन्य देशों के लिए अभी भी डॉलर डोमिनेटेड ग्लोबल फाइनेंशियल नेटवर्क तक पहुंच महत्वपूर्ण बनी हुई है। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन के अनुसार वर्तमान में दुनिया भर में 58% अंतर्राष्ट्रीय पेमेंट्स और 54% ग्लोबल ट्रेड इनवॉइसेस डॉलर के माध्यम से होती हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 22 से 24 अक्टूबर को कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहे हैं, जहां उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी (DLT) के जरिए मल्टीनेशनल पेमेंट सिस्टम का प्रस्ताव रखा है। ये सिस्टम पारंपरिक बैंकिंग से जुड़े क्रेडिट रिस्क को खत्म करने और प्रोसेसिंग टाइम तथा कॉस्ट को कम करने का दावा करता है। एक अनुमान के अनुसार, यदि ब्रिक्स देशों के आधे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस इस सिस्टम के तहत होते हैं, तो उन्हें हर साल लगभग $15 बिलियन की बचत हो सकती है। रूस के इस प्रस्ताव का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच डॉलर पर निर्भरता को कम करना और ग्लोबल ट्रेड में डॉलर की पकड़ को कमजोर करना है। यदि इस सिस्टम को व्यापक रूप से अपनाया जाता है, तो यह एक समानांतर फाइनेंशियल नेटवर्क का निर्माण कर सकता है, जो अमेरिकी प्रतिबंधों से सुरक्षित रहेगा। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि डॉलर की वैश्विक अर्थव्यवस्था में अभी भी गहरी पैठ है और यह एक भरोसेमंद रिजर्व करेंसी के रूप में काम करता है। इसलिए किसी भी बड़े बदलाव के लिए इस नए सिस्टम का व्यापक रूप से अपनाया जाना और इसका प्रभावी कार्यान्वयन बेहद जरूरी है।